A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज है आपका यूपी पीजीटी में जीओसी का लेक्चर नंबर 13 एंड दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले वाले लेक्चर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। और मैं फिर से कहता हूँ कि जीओसी है गेम ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आगे केमिस्ट्री, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट rearrangement of carbocation and this is very important. So what is first of all क्या नीड पड़ी कार्बोकेटायन का रीअरेंज करने के लिए और क्यों रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और कहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आगे जो हम न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस वो पढ़ेंगे, वो उसमें काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है। So let us start rearrangement of carbocation. Let's say now I have an example CH3 CH3 and CH plus CH3. Let's say I have this carbocation and this is your secondary carbocation. ये आपका द्वितीय कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो देखो जिस कार्बन से आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कितने, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब अगर मैं क्या करूं, किसी भी तरह यहाँ पे CH3 C CH3 CH CH3 CH3 मीन्स कार्बोकेटायन को यहाँ पे बना दूं, तो आप देख रहे होगे जो कार्बोकेटायन बना है टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया है। और ये जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो इस चीज को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। ध्यान से सुनना, मीन्स एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना ही क्या कहलाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट बस वहीं पे होगा जहां पे आपका क्या होगा, जहां पे आपका जो कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबिलिटी की ओर जा रहा हो। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल से इसे समझने की कोशिश करता हूं तो ये आपका एनर्जी है और ये आपका इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और आपको कोई एक रिएक्शन इस टाइप की मिली है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे ये एक इंटरमीडिएट बना है, ठीक है ना, ये बन रहा है आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इस टाइप से आपकी कुछ रिएक्शन हुई है। मान लिया अभी इसमें कुछ और स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो होगा क्या, ये जो कार्बोकेटायन है ये और स्टेबल फॉर्म में जाएगा थोड़ा और तब फिर प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। मींस रीअरेंजमेंट में हमेशा क्या होता है, एक कार्बोकेटायन से दूसरा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वहां पे बनता है, ठीक है ना, मोर स्टेबल। तो देख रहे होंगे इसकी एनर्जी इससे कम है तो ये आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, आपका मोर स्टेबिलिटी की ओर जाना है। कार्बोकेटायन, एक कार्बोकेटायन से दूसरा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आपको बनाना है, वही क्या कहलाता है आपका, वही आपका क्या कहलाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कहलाता है। मीन्स यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं कि ड्राइविंग फोर्स की आपका जो रीअरेंजमेंट है वो कहाँ पे होगा और कहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही हो रीअरेंजमेंट होने से, तो वहां पे कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या कहा, जहां कहीं पे आपका रीअरेंजमेंट होने की स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट होने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लगा है CH3 और CH2 CH3। अगर मेरे पास ये कार्बोकेटायन है, अब देख रहे हो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और 5 अल्फा हाइड्रोजन्स है। अगर मैं क्या करूं, इस कार्बोकेटायन को इधर लेके जाऊं तो आपका प्राइमरी हो जाएगा, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैं इसे इधर से इधर लेके जाऊं तब भी सेकेंडरी होगा, लेकिन अल्फा कार्बन कितने होंगे, 2 और मीन्स 2 अल्फा कार्बन होंगे तो अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा। बेशक अगर मैं यहाँ से करा भी दूं, चलो एक बार रीअरेंजमेंट ध्यान से देखना। मान लिया मैंने ये रीअरेंजमेंट करा दिया, जो वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन एक बार मैं करा देता हूँ।
ये आप कहते हो कि आपने एक अरेंजमेंट करा दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना। बेशक अगर आप कहोगे यहां से कि जब बाद में आप करोगे कि अगर मैं एक बार और अरेंजमेंट करा दूं तो टर्सरी बन रहा है, आप कहोगे कि यहाँ पे स्टेबल बन रहा है, लेकिन तो ये होना चाहिए अरेंजमेंट, लेकिन ये अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि पहले बार में जो अरेंजमेंट हुआ है उसमें जो कार्बोकेटायन बना है वो अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना है। तो प्रोफाइल कुछ इस टाइप से बनी है, ऐसे बनी है, यानी कि पहले तो एक स्टेबल, पहले एक कार्बोकेटायन था, उससे थोड़ा अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना, तब जाके और ज्यादा स्टेबल बना। तो ऐसा नहीं होगा, मींस आपका कंटिन्यूअसली स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट होता कैसे है, ध्यान से सुनो, रीअरेंजमेंट होता कैसे है। अगर मैं एक ले लू CH3 या CH3 H CH प्लस CH3, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की और मैं कहूं इसमें मुझे कराना है रीअरेंजमेंट, तो ध्यान से सुनो, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, उसमें ओनली 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर मैं क्या करूं, यहां से इस हाइड्रोजन को यहां से यहां पे भेज दूं। जनरली ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट नहीं होता है, ये यहां से यहां शिफ्ट होता है एज हाइड्राइड, हाइड्राइड की फॉर्म में होता है। मीन्स यहां से मैं कहूंगा, और इसे अगर मैं नाम दूं 1, इसे नाम दूं 2, यानी कि हाइड्राइड 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ है, तो मैं कह दूंगा इसे 1 2 हाइड्राइड 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो होगा क्या, CH3 ध्यान से देखना जी, CH एक यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो देखो हुआ क्या इसमें पूरे में, यहाँ पे पहले कार्बोकेटायन था, यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया। पहले जहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन थे वहां पे अब 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, तो एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। मींस यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या हुआ है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पे जो मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ, ऐसे मैं रीअरेंजमेंट को हमेशा ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में रीअरेंजमेंट को मैं ऐसे यहाँ पे नोटिफाई करूंगा, समझ में आ रहा है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से हुआ। अगर मैं यहीं पे बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं यहीं पे बात करूं, यहां पे हो CH3, ध्यान से देखना, ये है। अब ये आपका इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैं यहां से किसी तरह इसे यहां पे बना दूं तो 3 और 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो स्टेबल हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दूंगा, इस मिथाइल को शिफ्ट करा दूंगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। अगर 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो अब इसके पास 3 और 3 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। ऐसे ही आप क्या करा रहे हो, मिथाइल शिफ्ट करा सकते हो, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा सकते हो। ऐसे ही आप 1 2 फिनाइल शिफ्ट करा सकते हो, और ऐसे ही आप कोई सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करा सकते हो, सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग जहाँ पे होती है। तो जनरली मैं 1 2 3 4 5 टाइप के मैं क्या पढ़ूंगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग पढ़ूंगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट और सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट होना, ठीक है ना। इस टाइप से मैं डिफरेंट टाइप के रीअरेंजमेंट पढ़ूंगा कैसे होंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होंगे क्योंकि वो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में काफी यूज आने वाले हैं और उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट मेरा क्या था, अगर रीअरेंजमेंट के बाद में अनस्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है ना, उससे बाद में चाहे बेसिक स्टेबल बन रहा हो, लेकिन एक बार अगर अनस्टेबल बन रहा है तो वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली स्टेबिलिटी आनी चाहिए तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो अगर आपको रीअरेंजमेंट के बाद में सेम स्टेबिलिटी, क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनो, रीअरेंजमेंट के बाद में सेम स्टेबिलिटी का कार्बोकेटायन मिल रहा हो, रीअरेंजमेंट के बाद में सेम स्टेबिलिटी का कार्बोकेटायन मिल रहा हो, तो वहां पे भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वहां पे भी क्या बोला मैंने, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड ले लूं कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, अब मैं क्या करा दूं, यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट इधर करा दूं 1 2, या यहाँ से करा दूं 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूं और कुछ इस टाइप से कार्बोकेटायन बना दूं,
यहाँ पे कार्बोकेटायन बना दो, तो आप देख रहे होगे इस कार्बोकेटायन की और इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सेम है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स दोनों का एनवायरमेंट सेम है, मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, दोनों कार्बोकेटायन का सेम है। आफ्टर रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी सेम है, तो ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट केवल तभी होगा जब आपको स्टेबिलिटी मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आगे, और क्वेश्चन के बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है CH3 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 CH2 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 प्लस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अगर मैं क्या करूं, यहां से इसे 1 कह दूं, इसे 2 कह दूं, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, यहां से एक हाइड्रोजन को यहां पे शिफ्ट करा दूं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा कुछ इस प्रकार। यहां पे बनेगा CH2 और यहां पे बनेगा CH प्लस, और यहां पे आ जाएगा CH3। H यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, तो अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो थोड़ा स्टेबल स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब अगर आप कहो कि नेक्स्ट रीअरेंजमेंट क्या हम करा सकते हैं, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड को यहाँ पे शिफ्ट करा दूं, तो वो हाइड्राइड बनने के बाद एक बार ध्यान से देखो क्या बनेगा, आप प्रोडक्ट देख लो क्या बनेगा एक बार ध्यान से। यहाँ पे बनेगा CH प्लस CH2 CH3। अगर अब आप इसकी बात करो तो 2 और 2 ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो रीअरेंजमेंट बस यहीं तक होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक कि कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी आ रही हो, चाहे आपका 10 बार रीअरेंजमेंट जितनी बार भी वो होने दो, ठीक है ना, बट स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जो फर्दर जो आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें प्रीसीडिंग कार्बोकेटायन में हमेशा स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, अदरवाइज रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ले लेता हूं कुछ इस टाइप से। अब मैं यहां पे करा देता हूं रीअरेंजमेंट। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 यहां से यहां हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूं, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा कुछ इस टाइप से कि यहाँ पे बनेगा CH प्लस और यहाँ हो जाएगा CH3। जहां पे यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, प्राइमरी था, ये बन गया सेकेंडरी, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगी। स्टेबिलिटी मिल है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट रीअरेंजमेंट कराऊं, मींस इस पॉजिटिव को यहाँ पे पूछा दूं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन था, तो शिफ्ट कौन कराना पड़ेगा मुझे, मिथाइल। मैं करा देता हूँ 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा देता हूँ, मिथाइल शिफ्ट करा देता हूँ, तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनो, CH3 CH3 और यहाँ पे बनेगा CH3 कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब अगर आप इस कार्बोकेटायन को, क्या कैमरे में अच्छे से आ रहा है क्या, या परफेक्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका ये बन गया टर्सरी कार्बोकेटायन, 1 2 3 टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया, और इसमें 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई। मीन्स यहाँ तक आपका रीअरेंजमेंट हो गया। क्या आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं जी। तो रीअरेंजमेंट आपको तब तक कराना है जब तक आपका कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी आ रही हो, उससे आगे आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, CH3 CHD और यहां पे CH2 प्लस। अब मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखो, यहां पे ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ठीक है, प्राइमरी, और अगर मैं अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराऊं, ये यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे 3 चीज है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और CH3 है। इन तीनों में से किसको हमें ट्रांसफर कराना है, किसका हमें शिफ्ट कराना है, वो अब हमें देखना पड़ेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, कौन माइग्रेट करना चाहेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहता हूं, थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन के ऊपर। तो ध्यान से सुनना, अगर अब मैं यहां से H को हटाऊंगा, आपको पता है H का हाइपर कंजुगेशन बहुत अच्छा होता है, तो ये बॉन्ड वीक होगा, H यहां से हट जाएगा। D का हाइपर कॉन्जुगेशन उतना अच्छा नहीं होता, तो D यहां से कम हटेगा, D नहीं हटेगा। अगर आप यहां से CH3 को हटाओगे तो देखो लॉस क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर H या D कोई सा भी हटाया तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन में, अल्फा हाइड्रोजन में काउंट होंगे और ये अच्छा स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से CH3 हटा दिया तो अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी।
ठीक है, मेरी बात सुनना, अभी आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे कुछ ध्यान मत देना, ठीक है ना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को एक बार ध्यान से समझो होता क्या है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो देखो, पहले वाले में तो मैंने क्या कहा कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है तो उसकी वजह से हाइड्रोजन का और ये कार्बन का बॉन्ड वीक हो जाता है, तो ये तो आराम से माइग्रेट होगा, लेकिन ये इससे थोड़ा कम माइग्रेट होगा क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है। अब अगर मैं CH3 की बात करूं तो CH3 को मान लिया आपने यहां से हटा दिया, यहां पे आपने CH3 को लगा दिया, ये ऐसे ऐसे आपने CH3 को लगा दिया, तो यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा उसके पास में ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। लेकिन अगर CH3 यहीं पे है और यहां से आपने कोई H या D हटा दिया तो यहां पे आ जाएगा प्लस। अब आपके पास 3 और 2 5, अच्छा एक यहां से H जाएगा, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो स्टेबल होगा। इसका मतलब इसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड और कम होगा। अर्थात मतलब क्या मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा माइग्रेट होगा, ये उससे कम, ये उससे कम। तो शिफ्टिंग आप सबसे पहले H की कराओगे इस केस में, D की फिर कराओगे और फिर कराओगे CH3 की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शिफ्टिंग किस कौन रखता है? H। तो आप यहां से H को आप शिफ्ट करा दोगे, H को आप शिफ्ट करा दोगे, तो मैं लिखूंगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये 1 ये 2, तो हो जाएगा क्या CH3 CD, यहां पे प्लस आएगा और ये हो जाएगा CH3। अब यहां पे आप देख रहे होगे ये बन गया सेकेंडरी, और कितने का हाइड्रोजन होंगे? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबल हो रहा है, मींस ये आपका यहाँ पे रिअरेंजमेंट होगा। क्या फर्दर रिअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं जी, फर्दर रिअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं आपका, ध्यान से समझो। इसकी बात करता हूं, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी। अगर मैं यहां से किसी को शिफ्ट कर दूं तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन शिफ्ट किसे करूं? CH3 को शिफ्ट करूं कि CD3 को शिफ्ट करूं? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर से कहता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का कम होता है। ये तो रामबाण है, ये तो आप याद कर ही लो। हाइड्रोजन का ज्यादा होता है ड्यूटेरियम का। एक बार मैं CD3 को यहां से हटा देता हूं। जैसे ही CD3 को मैं यहां से हटाऊंगा, ध्यान से सुनना, तो यहां पे प्लस आएगा। अब इसके पास कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी? 3 और 3 6, लेकिन और सारे 6 और यहाँ पे 2, 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो 8 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगी, वो भी हाइड्रोजन की, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छा स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं CH3 को हटा दूं, यहाँ पे CD3 रख दूं, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन इसका कम हो जाएगा, क्योंकि D का हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है, तो कम स्टेबल होगा। इसलिए ध्यान से सुनो, इसलिए जो CD3 है और जो CH3 है, उसमें CD3 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा देन CH3। तो होगा क्या यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, ये जो CD3 है ये यहां से माइग्रेट हो जाएगा, 1 2 CD3 शिफ्टिंग हो जाएगा। तो होगा क्या इससे? CH3 और यहां पे आएगा प्लस, और यहां पे आएगा CH2, और यहां से आगे जुड़ जाएगा CD3। ये आपका एक टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये आपका मोर स्टेबल होगा। समझ में आया? ओके, अगर मैं अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे मैं करता हूं, तो चेंज दैट यहाँ पे है CD3, यहाँ पे CH3, एंड मैं यहाँ पे करता हूँ CT3। मैं यहाँ पे ट्राइटियम को लगा देता हूँ। ओके, अब होगा क्या इसमें? अब यहाँ पे 3 चीज आ गई, ट्राइटियम आ गया, CT3 आ गया, CD3 आ गया और CH3 आ गया। तो इसमें से अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होगा? तो फिर से वही बात मैंने आपको बता रखा है पहले, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में, वो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का उससे कम होता है, ट्राइटियम का उससे कम होता है। तो होगा क्या यहाँ से? हाइड्रोजन का अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से तो हाइड्रोजन तो यहाँ से माइग्रेट नहीं करेगा और डी भी नहीं करेगा, लेकिन जिसका सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन है तो वो यहां से माइग्रेट कर जाएगा। तो यहां से होगा 1 2 CT3 शिफ्ट, ठीक है ना, और ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने पे बनेगा क्या आपका? CH3 CD3, और यहां पे आएगा प्लस, और यहां पे हो जाएगा CH2 CT3। समझ में आ रहा है? तो ये आपका स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, एंड दिस लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ IIT JEE एंड नीट वगैरह के क्वेश्चन है बहुत सारे, और फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।